अगर बलबीर वर्मा चौपाल से जीत दर्ज ना करते तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जिला शिमला में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता। भाजपाई शैली में कहे तो शिमला भाजपा मुक्त हो जाता, ठीक पड़ोसी जिले सोलन की तरह। पर तब बलबीर वर्मा बीजेपी के लिए नायक बनकर उभरे और ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा वक्त में बलबीर वर्मा शिमला में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पार्टी में उनका कद बड़ा है और जानकार आगामी वक्त में उन्हें बड़े पद का दावेदार देखते हैं। पर इस बीच चौपाल बीजेपी में एक और चेहरा है जिसका जिक्र जरूरी है। दरअसल 2022 में कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले सुभाष मंगलेट भी अब बीजेपी के हो चुके हैं। अलबत्ता बलबीर वर्मा ने उन्हें बैक टू बैक 3 बार परास्त किया है, पर मंगलेट के असर को अब भी खारिज नहीं किया जा सकता। सुभाष मंगलेट को वीरभद्र सिंह अपना बेटा मानते थे। प्रतिभा सिंह ने भी बीते दिनों मंगलेट को अपना दूसरा बेटा कहा था। ये अलग बात है कि 2022 के चुनाव में इन्हीं मंगलेट ने कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। ये अलग बात है कि तब मंगलेट ने निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस की हार का बंदोबस्त कर दिया था। कांग्रेस से तकरार के बाद अब मंगलेट बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, पर कांग्रेस के एक खेमे से उनका अब भी मजबूत जुड़ाव माना जाता है, जो उनके पक्ष में बड़ा फैक्टर है। बहरहाल सवाल ये है कि अब आगे क्या? बीजेपी में शामिल होकर क्या मंगलेट हथियार डाल चुके हैं? क्या मंगलेट का चुनावी सफर थम गया है या मंगलेट अब भी तीसरी मर्तबा विधायक बनने का अरमान पाले बैठे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी में उनके लिए संभावनाएं हैं? क्या बलबीर वर्मा के रहते ऐसा मुमकिन है? जाहिर सी बात है कि बलबीर वर्मा सिर्फ चौपाल ही नहीं बल्कि पूरे जिला में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। विवादों से दूर है, स्वच्छ छवि है और जिताऊ भी है। ऐसे में 2027 में भी उनकी दावेदारी को लेकर नो इफ नो बट की स्थिति है। पर इस बीच इन दिनों एक नई चर्चा जरूर छिड़ी है। चर्चा है कि बलबीर वर्मा और सुभाष मंगलेट दोनों 2027 में अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते दिख सकते हैं। दरअसल शिमला की 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी में चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुमकिन है इन सीटों पर नए चेहरे मैदान में होंगे। तो क्या बलबीर वर्मा या मंगलेट में से किसी एक को पार्टी किसी अन्य सीट पर आजमा सकती है? माहिर इस संभावना को खारिज नहीं कर रहे। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 2032 के चुनाव से पहले डिलिमिटेशन होना है। ऐसे में मुमकिन है कि पार्टी सारे गणित को जहन में रखकर कोई बड़ा फैसला ले। सटीक खबरों और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। मैं रितु हांडा।